Hello everyone, welcome to JV's IS. I am Sakshi and I'm back here with the sample practice Q&A for Indian polity. So हमने पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, राइट? इसके पहले हमने पढ़ा है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एंड आंसर्स. हमने पॉलिटी के यूपीएससी में जितने भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे डिस्कस किए हैं. अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है सो यू कैन चेक आउट द प्लेलिस्ट ऑफ दिस चैनल. इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और आपको सारे सेशंस मिल जाएंगे. यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं वेरियस सैंपल प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड आंसर्स दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर यूपीएससी एग्जामिनेशन. ऑल्दो कुछ क्वेश्चंस आपको बहुत ही सिंपल लगेंगे, बट सी वी आर रिवाइजिंग द एंटायर सिलेबस थ्रू दिस. सो हम ये कोशिश रहेगी कि हम पूरा का पूरा जो सिस्टम है, पूरा का पूरा जो सिलेबस है, सारी चीजें कवर करें, राइट? सो दिस इज पार्ट 2. स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी CSE 2021, JVs have so many courses. We have the premium courses like I'll start with the JVs mains program. Mains guidance program is there. JVs mentorship program is also there. You can join the integrated GS courses specially designed for the candidates who are appearing in 2021, right? You can it is highly recommended. Although if you want to prepare for some like individual courses also, so you can join the JVs individual courses. ये join कर लीजिए. इधर पे आपको courses मिलेंगे such as for Indian polity, social issues, current affairs roundup 365, comprehensive geography. ऐसे courses individually भी आप यहाँ पे join कर सकते हैं. And this one is for the candidates who have 2 years, 2 साल में प्रिपरेशन करना चाहते हैं. So you can join the Super 50 program which is specially designed for 2 years 2020 to 2022. ये ज्वाइन कीजिए. डाउनलोड द ऐप. ये सारे के सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे JVs ऐप पर, जो आपको मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर एंड iOS पे भी इट इज अवेलेबल. ऑल्सो ये ऐप डाउनलोड करने के बाद यू कैन एक्सेस द एंटायर कोर्सेज, क्विजेस, डेली करंट अफेयर्स, DNA एनालिसिस बाय सर, सारी की सारी चीजें यू कैन एक्सेस बाय डाउनलोडिंग दिस ऐप. सो दिस ऐप इज वेरी वेरी रिकमेंडेड. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चंस. ओके, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. Which of the following features is or are contrary, okay, contrary to the norms of federal polity? Federal polity के in a way opposite, contrary कौन से norms हैं? All India services, common all India services, single integrated judiciary. Which of the following are contrary? Okay, so the question is contrary, so the answer will be neither one, sorry, both of them. कॉन्ट्ररी पूछा है ना, तो बोथ ऑफ देम आर कॉन्ट्ररी. देखिए हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज अ क्वाजी फेडरल, राइट? वी हैव अ क्वाजी फेडरल कंट्री. इंडिया इज अ क्वाजी फेडरल कंट्री. यहाँ पे आपको फेडरल नॉर्म्स भी मिलेंगे और यूनिटरी नॉर्म्स भी मिलेंगे. वी Constitution of India is federal in nature but unitary in spirit. अब हम देखें कॉमन फीचर्स, अगर हम देखें फॉर फेडरेशन के, वो हो जाएंगे जैसे कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, टू गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर्स, बाइकैमरलिज्म, एज वेल एज यूनिटरी फीचर्स है हमारे पास जैसे कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेटेड जुडिशरी एंड ऑल इंडिया सर्विसेज. these comes under the unitary features. So आंसर हो जाएगा both of them are contrary to the federal polity norms. Okay, let's move ahead. Next question पे चलते हैं. Which among the following are the features of the federal system is not found in the Indian political system? इनमें से कौन से फीचर्स हैं फेडरल सिस्टम के जो कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में आपको नहीं मिलेंगे? सो ऑप्शन नंबर A, dual citizenship, distribution of powers between the federal and the state governments, supremacy of the constitution and authority of the courts to interpret the constitution. So of course we don't have dual citizenship. India has single citizenship, right? We have a single citizenship. क्या आपके स्टेट्स के पास अलग, आप किसी भी पर्टिकुलर स्टेट से हो तो आपको क्या अलग सिटीजनशिप मिली है उस स्टेट की? नहीं, राइट? सो वी डोंट हैव डुअल सिटीजनशिप. सो दैट is the feature which is not found in the Indian political system, in the federal system of Indian political system. Okay, dual citizenship is not found in Indian political system. The Indian constitution does not allow dual citizenship. ऑटोमेटिक लॉस की बात कर लेते हैं. ऑटोमेटिक लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, इट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 9(1) ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955. और ये बताता है कि अगर कोई सिटीजन है हु बाय नेचुरलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन
acquires the citizenship of another country, अगर कोई इंडियन सिटीजन है, if he acquires the citizenship of another country, अगर वो किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप अक्वायर करता है by नेचुरलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन, देन उसकी जो यहाँ की सिटीजनशिप है वो उससे ले ली जाएगी। और एक और बात कर लेते हैं OCI के बारे में। सो इंडियन गवर्नमेंट ने 2005 में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया स्कीम स्टार्ट की थी। अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर स्कीम, इफ यू already are a person of Indian origin and you have taken up the citizenship abroad, you can take the benefits of OCI scheme. इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? Same travel and resident privileges like other Indians, but you are not allowed to vote and also not allowed to take up the government jobs. Now moving ahead, next question पे चलते हैं। Choose the correct incorrect statement जाननी है। The word socialist in the preamble of the Constitution of India reads with Article 39D would enable the courts to uphold the constitutionality of nationalization laws. Article 14 would enable the courts to strike down a statute which failed to achieve the socialist goal to the fullest extent. Article 25 would enable the court to ensure the freedom guaranteed under the article. Article 23 would enable the courts to reduce the inequality in income and status. So option number D is the answer. अब हम देखते हैं सी सोशलिस्ट जो है, हमने कई क्वेश्चंस में ये सॉल्व किया है। द वर्ड सोशलिस्ट was added by 42nd Constitutional Amendment Act. इसमें क्या बोलता है? दैट गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट करनी चाहिए, सोशलिस्ट पॉलिसीज अडॉप्ट करनी चाहिए टू एंश्योर द डिसेंट लाइफ फॉर ऑल द इंडियन सिटीजनशिप। ओके, नाउ moving ahead, next question, among the following idols and philosophy, identify those enshrined in the preamble of the Constitution of India. ठीक है, इनमें से क्या प्रियम्बल में एनश्राइंड है? सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म, कैपिटलिज्म एंड फ्री ट्रेड। आपने हमारी प्रियम्बल अच्छे से पढ़ी होगी। सो देयर इज नथिंग रिटन अबाउट द कैपिटलिज्म एंड फ्री ट्रेड। यू विल सी सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोशलिज्म इज देयर, सेक्युलर भी बात है की गई है, राइट, बट इट्स नॉट अबाउट सिटीजनशिप, सॉरी कैपिटलिज्म एंड फ्री ट्रेड। सो ऑप्शन नंबर 1 and 2 आर करेक्ट। ये है प्रियम्बल, एक बार पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वी हैव द वर्ड्स लाइक सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। जस्टिस है फॉर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग ऑल देम। ठीक है, फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये सारे आप पॉइंट्स याद रखिए, आपको स्टेटमेंट्स में यूपीएससी पूछ लेता है। हमने पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किया, राइट, उसमें बोलते हैं कि जस्टिस की बात में सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, ये आपको ऑप्शंस में दे देते हैं। सो प्रियम्बल को पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है। Now, moving ahead, next question is very simple, very direct question. In which part of the Constitution it deals with the citizenship? ठीक है, किसमें सिटीजनशिप की जो है डिटेल्स दी गई हैं? 1, 2, 3, 4. सो ऑप्शन आंसर इज पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 में सिटीजनशिप की जो है डिटेल्स दे आर मेंशन्ड। सो पार्ट डिटेल्स दे आर मेंशन्ड इन आर्टिकल 5 to 11, ये भी याद रख लीजिए। आर्टिकल 11 although gives the powers of the Parliament of India to regulate the rights of citizenship by law. Next question, under which of the following condition can citizenship be provided in India? इनमें से किस कंडीशन में इंडिया में जो है सिटीजनशिप आप ले सकते हो? 1 should be born in India, आपको यहाँ पे जो है बर्थ लेना पड़ेगा। Either of those parents whose parents were born in India, है ना, दोनों में पेरेंट्स में से किसी भी एक पेरेंट को इंडिया में आपको जन्म लेना होगा, who has been a resident of India for not less than 5 years. So see, all of these statements are correct. एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। These 3 other criteria आर्टिकल 5 में दिया हुआ है। At the commencement of the Constitution, every person, प्लीज अच्छे से पढ़ लीजिए। द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी पर्सन हु हैज अ डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया and who
was born in the territory, either of whose parents are born in India, Indian or territory, and who has been ordinary resident in the Indian territory for not less than 5 years preceding such commencement shall be the citizen of India. Okay, so that is how the answer is. Now moving ahead, next question is again about the citizenship. So the citizenship means 1. Full civil and political rights of the citizen. 2. The right of suffrage for election to the House of People of the Union and the Legislative Assembly for every state. 3. The right to become a member of the Parliament and member of Legislative Assembly. Right to सिटीजनशिप का मतलब यहाँ पे जो है वो पूछ रहे हैं. आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. वेरी इजी एंड सी स्टेटमेंट्स इजी हैं, सो यू कैन इजीली सॉल्व बाय जस्ट रीडिंग द क्वेश्चंस कॉमन सेंस से भी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द राइट टू इक्वालिटी डज नॉट इंक्लूड. राइट टू इक्वालिटी में क्या नहीं आता? इक्वालिटी बिफोर लॉ, ओके, इट इज दैट. एब्सोल्यूट इक्वालिटी, सो this is a question. Equality of opportunities, then abolition of untouchability is also. हमने इससे related questions किए हैं previous years Q&A में. So answer क्या हो जाएगा? Absolute equality. Of course, it is not there in Indian Constitution. Like right to equality में absolute equality तो बिल्कुल भी नहीं आता है. So article right to equality is the fundamental right. मेंशन्ड है आर्टिकल 14 to 18 में. इसमें आपको मिल जाएगा राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ लाइक रेस, कास्ट, रिलीजन एंड सो ऑन, इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट एंड एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स. सो ये सारी चीजें राइट टू इक्वालिटी में यू विल सी. Next question. So consider the following statements. The fundamental rights are enshrined in part 3 of the Constitution. Framers of the Constitution derives inspiration from the Constitution of USA. See, both the statements are correct. हमने बहुत सी चीजें इंस्पिरेशन ली है. मैंने आपको पहले ही बताया था. लास्ट सेशन में बहुत से क्वेश्चन डिस्कस किए हैं कि हमने कहाँ से जो है फीचर्स लिए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट. सो फंडामेंटल राइट्स ऑफ कोर्स पार्ट 3 में है. पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट. सो लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. फंडामेंटल राइट गारंटेड अंडर विच वन of the following articles of the Constitution of India is available only to the citizen of India. यानी कि इनमें से कौन सा आर्टिकल है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, फॉरेनर्स के लिए अवेलेबल नहीं है. 19, 20, 21, 22. So article 19, it is only available for the citizen of India. फटाफट देख लेते हैं आर्टिकल्स. Fundamental rights available only to Indian citizens and not the foreigners. These are Article 15, prohibition of discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. Article 16, equality of opportunity in the matters of public employment. Article 19, 6 basic freedom subjects of the reasonable restrictions. Article 29, protection of languages, script, culture and so on. And Article 30, right of minorities to establish and administer the educational institution. ये सारे के सारे अवेलेबल हैं इंडियन सिटीजन्स को, not to the foreigners. Next question, which one of the following is not the fundamental rights under the Constitution of India? इनमें से क्या fundamental right नहीं है under the Constitution of India? Right to equality, right to freedom, right to citizenship or right against exploitation. So right to equality is there, freedom is there, exploitation is there. Citizenship का ऐसा कोई right नहीं है, so answer हो जाएगा right to citizenship. से 6 फंडामेंटल राइट है, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं. राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. दीज आर द राइट्स व्हिच आर देयर इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सिटीजनशिप वाला कोई भी ऐसा कोई राइट नहीं है. तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कैन नॉट बी टेकन अवे ड्यूरिंग द इमरजेंसी. इमरजेंसी के टाइम पर इनमें से कौन सा राइट है वो नहीं लिया जाएगा, ठीक है. राइट टू स्पीक, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, राइट टू लाइफ एंड राइट टू रिकॉग्नाइज. बहुत ही इजी, इस क्वेश्चन में बड़े इजी तरीके से पूछा गया है, ठीक है. तो राइट टू लाइफ ये नहीं ले सकते इमरजेंसी के टाइम पे, है ना. राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी that cannot be taken away during the time of emergency. So
along with that, see article 19 जो होता है the freedom of press, right to life, article 21, they cannot be taken away during the emergency. National emergency जो होती है उसमें बहुत सारे fundamental rights होते हैं हमारे, वो suspend हो जाते हैं. And the 6 freedoms under right to freedom, they are automatically suspended by, and by contrast, life to right, personal liberty, they cannot be suspended. ठीक है. Now next question, what are the main difference between the fundamental right and directive principles of state policy? इन दोनों के बीच में क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंस है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन में क्या डिफरेंस है? पॉलिटिकल प्रोटेक्शन में, जुडिशियल प्रोटेक्शन में, मॉरल प्रोटेक्शन में. सो वेरी इजी आंसर अगेन, जुडिशियल प्रोटेक्शन में, है ना, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स, आंसर सी इज करेक्ट. फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं दे यू कैन गो टू द कोर्ट्स अगर कोई वायलेशन करेगा, बट अगर डीपीएसपी का वायलेशन होगा यू कांट मूव टू द कोर्ट. ओके, फंडामेंटल राइट्स दे आर एनफोर्सेबल, डीपीएसपी दे आर नॉट एनफोर्सेबल. Next question, which one of the following articles of the Constitution of India lay down that no citizen can be denied the use of wells, tanks, bathing arts maintained out of state funds? So ये question है और इसका आंसर है आर्टिकल 15 के अंदर. हम डिटेल में पढ़ लेते हैं. आर्टिकल 15(2) में ये दिया हुआ है कि किसी भी सिटीजन को discrimination, that person cannot be discriminated against on the basis of caste, religion, race, sex, place of birth. ठीक है. And also state that no citizen shall be denied access of shops, public restaurants, hotels, public places basically, and public entertainment places. Also इसमें यहाँ पे दिया है, it also adds that the citizens they shall be no citizen shall be subject to any disability, liability, restriction on the conditions with the use of well, tanks, bathing arts, roads, places, public resorts maintained wholly or partially out of the state funds or dedicated to the use of general public. General public के लिए या फिर state fund से अगर कोई चीज public property basically ये सारी चीजें दी गई हैं तो उनको जो है वहां पे deny नहीं कर सकते, उनको restrict नहीं कर सकते, prohibit नहीं कर सकते. ठीक है, हो गया. Now, which of the following rights has been described by Dr. Ambedkar, the heart and soul of the Indian Constitution? Dr. Ambedkar, the main architect of the Indian Constitution, उनके according heart and soul of the Indian Constitution lies in which of the following rights? Right to equality, right to freedom, right to property, and right to constitutional remedies. So the answer is right to constitutional remedies. उनका सोचना था कि एक ऐसा right है which protect all the rights, right? So article 32 है for right to constitutional remedies, जिसका मतलब है a person has right to move to the courts, be it Supreme Court or High Court, for getting his fundamental right protected. तो इसी वजह से उन्होंने कहा था कि this is the heart and soul of the entire Indian Constitution. Now moving ahead, next question पे चलते हैं. Which of the following statements regarding Article 21 of the Constitution are correct? So Article 21, it violates when the under trial prisoners are detained under the judicial custody for an indefinite period. Okay, right to life is one of the basic human rights, and not even the state has the authority to violate that right. Okay, right under Article 21, the right of a woman to make reproductive choices is not a dimension of personal liberty. Personal liberty का ये dimension नहीं होता that a woman can make her reproductive choices. तो ये तो बहुत ही अजीब सा contrary statement है, right? So option number 3 जो हो जाएगा incorrect. First and second are correct, obviously. 21 of the Constitution, Article 21, protection of life and personal liberty, उसके अंदर साफ साफ बोला गया है no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure which is established by law. Life in under Article 21 has much wider meaning, जिसका मतलब होता है right to life with human dignity, right to live, right to livelihood, right to health,
राइट टू पोल्यूशन फ्री एयर एटसेट्रा। तो यहाँ पे आपको रिप्रोडक्टिव चॉइस का भी जो है डायमेंशन मिल सकता है। एंड आर्टिकल also mean that there is like no one can be denied of his personal liberty, or under trial person he cannot be detained for an indefinite period, of course, and every detainee has a fundamental right to grant bail। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। Now next question, which of the following statements are correct regarding the right to education in India? Free and compulsory education should be provided to all the children of the age of 6 to 14 years। 6 से 14 साल के बच्चों को free and compulsory education provide होना चाहिए। The imperative of the provision of the Right to Education Act 2009 is that school must have qualified teachers and basic infrastructure। So बहुत ही basics है, right? And there should be quality education without any discrimination on the grounds of economic, social and cultural background। So of course all these statements are correct। ये भी आप थोड़े common sense से solve कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स, इसके डायमेंशन में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट जाननी है। एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन शैल हैव the right to manage its own affairs in the matters of religion except some minor communities। अच्छे से एकदम स्टेटमेंट पढ़िएगा। Every religion or any section thereof shall have the right to own and acquire movable and immovable property। Every religious community has a right to establish and maintain institution for religious and charitable purposes। Every community has a right to manage its own affairs in the manner of religion। So इसमें से फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सी हम अच्छे से समझ लेते हैं। सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन thereof shall have the right। इसके अंदर क्या क्या दिए हुए हैं वो आप पढ़ लीजिए। टू एस्टैब्लिश और मेंटेन द इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन द मैटर ऑफ रिलीजन, to own or acquire any type of property, be it movable or immovable, and to administer such property with accordance with law। ये सारी चीजें हैं। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। Which one of the following statements relating to the protection against arrest and detention of the individual under Article 22 is not correct? This is about the arrest and detention under Article 22। इनमें से क्या स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। No person who is arrested shall be detained in custody without being informed of the grounds of such arrest। No person shall be denied of the right to consult and to be defended by legal practitioner of his or her choice। Every person who is arrested and detained in the custody shall be produced thereof before the nearest magistrate within the period of 1 week। Such arrest and the right to protection against arrest is not available to the person in the jail pursuant to the judicial order। See, ये टाइम देख लीजिए, 1 वीक के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने आपको लाना है। सो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, क्योंकि आपको विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर 24 आवर्स आपको जाना है कहां पे? मजिस्ट्रेट के सामने। सो एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन्ड इन कस्टडी ही शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन द पीरियड ऑफ 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने उसको लेके जाना पड़ेगा। ऑफ सच अरेस्ट एक्सक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी वाला टाइम जो है उसको एक्सक्लूड करके 24 घंटे के अंदर हमें मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है ना? तो वो हो जाएगा स्टेटमेंट इनकरेक्ट। सो गाइज, आज के लिए हमने काफी क्वेश्चन सॉल्व किए। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हों एंड इससे आपका रिवीजन जो है, आज हमने काफी क्वेश्चन सॉल्व किए, सच एज फॉर सिटीजनशिप के क्वेश्चन सॉल्व किए, फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चन सॉल्व किए। सो आई होप आपके ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं, सारे के सारे जो कंसेप्ट्स हैं वो भी क्लियर होते जा रहे हैं। हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चल रहे हैं सो दैट एवरीथिंग इज कवर्ड, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ अबाउट द जेवीज प्रीमियम कोर्सेज। यू
यूपीएससी 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो यू कैन जॉइन द इंटीग्रेटेड जीएस कोर्स। इंडिविजुअल कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, सच एज फॉर इंडियन पॉलिटी, सोशल इश्यूज, करंट अफेयर्स, राउंड अप 365, कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सारे कोर्सेज इंडिविजुअली भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द मेंस गाइडेंस प्रोग्राम, mentorship program, and if you have time to prepare, you can join the Super 50 program, specially designed for the candidate preparing for like 2 or so years. डाउनलोड कीजिए JVs ऐप, इसमें आप सारे कोर्सेज जो हैं वो एनरोल कर सकते हैं, सारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट यू विल गेट सो मेनी थिंग्स, डेली आर्टिकल्स, न्यूज अपडेट्स, DNA, and everything is there in the app. So download the app right away, or if you want any other information you can always contact on this particular number. So this is it for this session. अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो, so do subscribe this channel, hit the bell icon. जितने भी लाइव सेशंस होंगे उसके बारे में, जितने भी सेशंस होते रहते हैं इस प्लेटफॉर्म में, उसके बारे में आपको नोटिफिकेशंस मिलती जाएंगी। You can also contact us on the social media websites such as Facebook, Twitter, Instagram, and Telegram. So I'll see you in the next session. Till then, take care. Bye bye.